प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए 12th क्लास के फिजिक्स का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा। लास्ट में बताइएगा इस 70 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाते हो। ओके चलिए, जिसमें कि पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है बच्चों। तो सभी बच्चे आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आंसर लगाना है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक बच्चों मैं बता दूं, एक मात्रक होता है मीटर इनवर्स और दूसरा मात्रक होता है डायोप्टर। तो देख लो दोनों में से कौन दिया गया, डायोप्टर। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। जितने भी रिलेटेड प्रश्न बता दे जा रहे हैं सारे प्रश्नों को याद करते चलना बच्चों, क्योंकि ये सभी आ सकता है आपके एग्जाम में। देखो दूसरा नंबर सवाल है, कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर क्या होता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर क्या पढ़ा है भाई, जल्दी से बता दो। वो होता है म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलो जी, तीसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है आपके सामने है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। देखो बच्चों, अगर समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछे या फिर फोकस दूरी पूछे, आप दोनों को अनंत लगाओगे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर सवाल का जवाब बता दो फटाफट से आप लोग। बच्चा पार्टी चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलना, लास्ट में पूछेंगे सही कितना कर पाते हो। देखो जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है, जल्दी से बता दो बच्चा पार्टी। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका वेवलेंथ जो होता है वो क्या होता है, वो हमारा सीधे रूप से घटता है बच्चों। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो पांचवा नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, क्लेडिंग का अपवर्तनांक करोड़ के अपवर्तनांक से क्या होता है। ये तो हम लोगों ने पढ़ा है प्रिज्म के लिए बच्चों, जल्दी से बता दो। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हम लोगों ने पढ़ा है कि क्लेडिंग का अपवर्तनांक करोड़ के अपवर्तनांक से कम होता है। याद रखोगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक बार ऐसे पूछ रहा था कि तरंगदैर्ध्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो ये घटता है, ये भी आप लोग याद रख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 6 नंबर सवाल है, एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो इसकी क्षमता क्या होगी बच्चों। बढ़ जाती है, घट जाती है और परिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, तो ये घट जाता है बच्चों। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 7 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है। देखो बच्चों कभी कभी दिया रहता है कि अपसारी लेंस, और अपसारी लेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। देखो अगर अवतल लेंस रहे या फिर अपसारी लेंस रहे तो आप समझो कि सर ये हमारा जो है ये अवतल लेंस के बारे में बात हो रहा है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 8 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, जिसके द्वारा नेत्र की मोटाई परिवर्तित की जा सकती है वो कौन सा होता है, जल्दी से बता दो। जिसके द्वारा नेत्र लेंस की मोटाई परिवर्तित की जा सकती है उसे हम लोग कहते हैं सिलियरी मांसपेशी। क्या कहते हैं बच्चों, सिलियरी मांसपेशी। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखो, दीर्घ दृष्टि दोष में व्यवहार किया गया लेंस कौन सा होता है। देखो बच्चों मैं 4 बता दे रहा हूं यहां से। पहले पूछेगा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस होता है, तो निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस, और उसके बाद बायोफोकल लेंस क्या होता है बच्चों, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बायोफोकल लेंस का यूज होता है, और अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का यूज होता है। यहां से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, दीर्घ दृष्टि दोष हमारा उत्तल लेंस हो जाएगा। अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष, बायफोकल जरा दृष्टि दोष, और बेलनाकार लेंस के द्वारा कौन सा होता है, अबिंदुकता दूर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता नली की लंबाई के क्या होती है, तो बढ़ने पर सीधे रूप से ये भी बढ़ती है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों। ओके चलो 11 नंबर सवाल को देखिए, और बच्चा पार्टी जितने बच्चे क्लास को देख रहे हो एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा बच्चों। ओके अगर लाइक वाइक कर देते हो भाई
पढ़ाने में बहुत मजा आता है, इसलिए हम क्लास को अगला भी लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी आप लोग करते चलिएगा। डेली क्लास का टाइम शाम के 6 बजे है और शाम के 8 बजे है बच्चों, इसीलिए ज्वाइन भी करिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल है, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? खगोलीय दूरदर्शक में जो अंतिम प्रतिबिंब होता है बच्चों वो काल्पनिक और उल्टा होता है। देखो आपसे पूछेगा कि मनुष्य की आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है, ये याद रख लो। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी से कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वो काल्पनिक और सीधा बनता है। ये सब याद रखोगे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्जाम में हर एक बार ये पूछा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल देखो, किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता किस पर निर्भर करती है? प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर। किस पर बच्चों? प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर। हमारे साथ बोलते भी चलो जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में याद होता चले। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है? एक पतले फिल्म के रंग का जो कारण होता है वो प्रकाश का व्यतिकरण होता है। क्या होता है बच्चों? प्रकाश का व्यतिकरण। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 14 नंबर सवाल है, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए जिसे प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम होता है निकोल का प्रिज्म। कौन सा बच्चों? निकोल प्रिज्म। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके चलो बच्चों क्लास कैसा लग रहा है बताते चलना। चलो 50 नंबर सवाल देखो, प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है? प्रकाश के रंग का जो कारण होता है बच्चों इसकी आवृत्ति होता है, या फिर इसका तरंगदैर्ध्य कह सकते हो। हमारा आवृत्ति नहीं दिया गया है, इसका तरंगदैर्ध्य आपका करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते अगला नंबर सवाल देखो, 16 नंबर सवाल है, एक प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है? ये बताओ, वर्ण विक्षेपण, विचलन या फिर व्यतिकरण या इनमें से सभी? क्या होगा बच्चों? ये हो जाता है विचलन। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल देखो, प्रकाश किस प्रकार के कणों के कंपनों से बनता है? प्रकाश किस प्रकार के कणों के कंपनों से बनता है? तो ईथर कण के कंपनों से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन से एक उत्तम एक वर्णी प्रकाश का स्रोत होता है? बच्चों लेजर नाम सुना है क्या? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सीधा मतलब अपने दिशा की और ये एकदम सीधा ये प्रकाश देता है, ये कभी बिखराव इसका नहीं होता है। लेजर का आविष्कार जो हुआ था ये 1960 में हुआ था मैमन के द्वारा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 19 नंबर सवाल है, विवर्तन की घटना को कितने वर्गों में बांटा गया है? विवर्तन की घटना को एक हमारा फ्रेनेल का विवर्तन होता, दूसरा फ्राउनहोफर का विवर्तन होता। कितना हुआ? 2 वर्गों में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 20 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है गैसें चालकता तब प्रदर्शित करती है जब क्या किया जाता है? जब हमारा दाब को कम किया जाता है। यही करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल देखो, प्रकाश विद्युत में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? ये बता दो आप लोग, किसके समानुपाती? तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती है। करेक्ट आंसर आपका विकल्प नंबर बी हो जाएगा बच्चों। क्लास को आप लोग लाइक करते चलना, जितने बच्चे नए जुड़ रहे हो तो बच्चा पार्टी अनुरोध है सब्सक्राइब करते चलना। चलो 22 नंबर सवाल है, प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए आवश्यक कौन सा होता है? प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए देखो, एक होता है तरंग सिद्धांत जो कि हाइगेंस साहब के द्वारा दिया गया है, और दूसरा होता है क्वांटम सिद्धांत जो कि मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया है, और ये दोनों आवश्यक होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। देखो बच्चों यहाँ से प्रश्न हर एक बार पूछा जाता है, इसीलिए मैं बता दूं। पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा कि सर ई बराबर हम लोग पढ़े हैं कि एच न्यू होता है। यहाँ से हमें क्या निकालना है? एच निकालना है। एच क्या है? प्लांक नियतांक है। एच बराबर क्या होगा? ई बटा में भी हो जाएगा। ई देखो क्या होता है बच्चों? ई हमारा ऊर्जा होता है। उसके बाद भी क्या होता है? आवृत्ति होता है। यहाँ पे लिखते चलो बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। आवृत्ति का सेकंड,
इनवर्स होता है। यहाँ से निकालते हैं तो जूल सेकंड हमारा क्या होता है, इसका मात्रक तो निकल गया सर। अब इसका वीमा भी तो पूछ देता है ना, तो जूल का क्या होता है, एनर्जी के लिए क्या होता है बच्चों, एक बार चैट सेक्शन में जल्दी से बता दो क्या होता है। ml2 होता है और T इनवर्स 2 होता है, बटा में आवृत्ति का क्या सेकंड इनवर्स, इसको हम टाइम इनवर्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पे टाइम इनवर्स लिख दो। अब देखो यहाँ से निकालते हो तो ml2 है, उसके बाद T-1 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो T पर पावर ये माइनस, ये हमारा -1 बचेगा, ये वीमा हो जाता है बच्चों। ये भी याद रख लो क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीमा पूछे ये लगाना, मात्रक पूछे तो ये हमने निकाल दिया, जूल सेकंड होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे वोल्ट मीटर किसका होता है, विद्युत फ्लक्स का होता है। ये वोल्ट प्रति मीटर किसका होता है, विद्युतीय क्षेत्र का होता है। कूलम इंटू मीटर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का होता है बच्चों, ये भी आप लोग याद रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 24 नंबर सवाल है, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की सफलतम व्याख्या किसने की है, तो यह किया है हमारे नील्स बोर साहब ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। एक चीज और याद रखना कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कुल 5 श्रेणियां हैं, कौन कौन सा, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फुंड सीरीज, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 5वां नंबर सवाल है, द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है, इसके लिए सही संबंध बता दो। हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों, ई बराबर क्या होता है, mc² होता है, यही वाला तो फॉर्मूला पढ़े है ना। इसे क्या कहते हैं, इसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध भी कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर सवाल देखो, सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या होता है, जल्दी से बता दो। सूर्य की ऊर्जा का जो कारण होता है वो नाभिकीय संलयन होता है, कौन सा बच्चों, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। लेकिन एक चीज और भी याद रखना, 2 या 2 से अधिक नाभिकों का सम्मिलन ही हमारा नाभिकीय संलयन कहलाता है। ओके बच्चों, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि 2 या 2 से अधिक नाभिकों का सम्मिलन क्या कहलाता है, तो आपको लगाना तो पड़ेगा ना भाई, नाभिकीय संलयन लगा के आना, करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर सवाल है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम जो है तो ये भी नाभिकीय संलयन की घटना पर आधारित है। 27 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर सवाल है, 99 का द्विआधारी तुल्यांक में क्या होगा, तो निकालना तो पड़ेगा क्योंकि हमने कई बार निकालना बता दिया है, तो आपका गलत नहीं होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। देखो 99 लिखो, उसके बाद ऐसे करके भागा 2 से देते चलना, 2 से लिखे तो हमारा देखो 48 दूना के कितना होता है, 48 दूना कितना होता है बच्चों, 49 दूना के 98 होता है। यहां से लिख सकते हो, यहां से अगर लिखोगे तो हमारा 49 लिखो। अब देखो 9 दूना 18, 4 दूना 8, 1 9, यानी कि शेष इसमें कितना बचा, 1 बच गया तो 1 लिख दो, फिर 2 से लगाओ। 24 दूना के 48 होता है, 24 लिखो, शेष कितना बचा, 1 बचा, इधर 1 लिख दो, फिर 2 से लगाओ बच्चों। 12 दूना के 24 बचा, शेष 0 बचा, कुछ नहीं बचा भाई, 2 से लगाओ, 2 छके 12, शेष 0, फिर 2 से लगाओ, 2 तिहाई 6 हुआ, शेष कौन सा बचा, 0 बचा, फिर 2 से लगाना पड़ेगा ना भाई, 2 से लगा दो, 2 एकम 2 और शेष कितना बचा, 1 बचा, यानी कि 11000011 11000011 किसमें में दिया गया बच्चों, जल्दी से बता दो। तो आप कहोगे सर हमारा देखो ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट दिखाई दे रहा है। देखो बच्चों ऐसे नीचे से ऊपर की ओर जाना है और निकाले तो हमारा निकल जाता है। करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा। बच्चा पार्टी समझ आ रहा है क्लास, एक बार चैट सेक्शन में बताते चलना। चलो आगे बढ़ते हैं, 15 का क्या होता है ये तो आप लोग जल्दी से बता दो भाई, कितना बार बता चुके, अगर गलत करोगे तो भाई मान लो 2-3 नंबर आपका कट जाएगा, क्योंकि ये द्विआधारी से हर एक बार प्रश्न होता है तो आपको निकालना तो पड़ेगा, या फिर इसी को लिख देगा, बोलेगा ये किसका है तो आपको ये भी बताना पड़ेगा। देखो 15 का निकालने बोला है तो 15 का निकाल लेंगे ना, 2 से 7 दूना के 14, शेष 1 लिखो, फिर 2 से लगाओ, 2 तिहाई 6, शेष 1 बचा, फिर कौन सा होगा 6, हाँ शेष 1 बचा, फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2 हुआ, शेष 1, यानी कि 4 गो 1 किस में है, 4 गो 1 हमारा सी में दिखाई दे रहा क्या बच्चों। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर सवाल का जवाब बता दो, अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या होता है। अर्धचालक में विद्युत चालकता का जो कारण होता है वो इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों होता है, क्योंकि बच्चों अगर पी टाइप का अर्धचालक प्राप्त करना हो तो उसमें हम क्यों कौन सा होता है, छिद्र होता है, और एन टाइप के लिए इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए दोनों। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो बच्चों क्या होगा। द्वैत प्रकृति न केवल प्रकाश में होती है बल्कि द्रव्य कणों में भी होती है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो यह किया है हमारे डी ब्रोगली साहब ने। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते
बढ़ते हैं 32 नंबर सवाल। देखो बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आपको बताना है और जल्दी से बता दो क्या होता है बच्चों। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है बच्चों। आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? जूल में किस में दिया गया, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे ये 11 दिया गया, ये गलत हो जाएगा बच्चों, याद रखोगे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो कि ये रहा 33 नंबर सवाल। किसी परमाणु में ऊंची कक्षा की तुलना में प्रथम कक्षा की ऊर्जा क्या होती है? उसमें जो होती है बच्चों वो कम होती है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखोगे ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं 34 नंबर सवाल। देखो निम्नलिखित में किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? विभाजित जिसे नहीं किया जा सकता उसका नाम है फोटोन, क्योंकि बच्चों फोटोन का जो द्रव्यमान होता है वो शून्य होता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 35 नंबर सवाल है। रेडियो एक्टिविटी की घटना किससे जुड़ी हुई है? न्यूक्लियस के क्षय से। किससे बच्चों? न्यूक्लियस के क्षय से। आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 36 नंबर सवाल है। मूल गेट कौन कौन सा होता है? बेसिक गेट की बात हो बच्चों, एंड और नोट होता है। क्या होता है? एंड और नोट। देखो यहां से ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक लिखे तो ए इंटू बी बराबर वाई होता है। और गेट के लिए और वाला में जोड़ बताए थे, ए प्लस बी बराबर क्या होता है बच्चों? वाई होता है। नोट के लिए अगर ए है तो बराबर में ए नोट हो जाएगा। यही तो होता है बच्चों, ये तीनों को याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। ओके चलो जी आगे बढ़ते हैं, आपका सही जवाब डी हो जाएगा। 37 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्न में कौन सार्वत्रिक लॉजिक गेट है? सार्वत्रिक लॉजिक गेट जिसे कहा जाता है उसको हम लोग नैंड गेट कहते हैं। नैंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक ए इंटू बी बराबर क्या होता है? वह होता है, लेकिन ऊपर में ऐसे बार लगा होना चाहिए बच्चों, क्योंकि अगर ये बिना बार होगा ये एंड गेट का हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो 38 नंबर सवाल है। नैंड गेट में एंड के साथ क्या जोड़ना पड़ेगा? देखो अगर हमें नैंड गेट चाहिए, नैंड गेट अगर हमें चाहिए तो बराबर में एंड प्लस क्या होगा? एंड प्लस में नोट होगा, बराबर नैंड हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर नोर गेट चाहिए तो नोर गेट में और प्लस में क्या जोड़ना पड़ेगा? नोट जोड़ेंगे तो हमारा नोर गेट प्राप्त होगा बच्चों। अब बता दो कौन सा करेक्ट आंसर सही है। ये देखो नैंड के लिए एंड प्लस में नोट जोड़ेंगे, एंड प्लस में क्या जोड़ेंगे? एंड प्लस नोट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा बच्चों। देख रहे हो ना कितना इजी सवाल है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। एकदम सर पढ़ाई एकदम मस्त चल रही है, बस एकदम पढ़ाई ऐसे करते रहना है, कंसेप्ट को समझना है। जितना अलग से बताया जा रहा है उसको भी एकदम समझ के याद करना है बच्चों। देखो मॉड्यूलन कितने प्रकार का होता है? मॉड्यूलन हम लोगों ने पढ़ा है, एक होता है आयाम मॉड्यूलन, दूसरा होता है आवृत्ति मॉड्यूलन और तीसरा होता है कला मॉड्यूलन। कितना? 3 प्रकार हुआ क्या बच्चों? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 40 नंबर सवाल। देखो वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम क्या होता है? ये बताओ, उसे हम लोग मॉड्यूलन कहते हैं बच्चों। क्या होता है? मॉड्यूलन। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं 41 नंबर सवाल। देखो निम्न में कौन सी युक्ति सूचना संकेत को समतुल्य विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करती है? उसका नाम होता है ट्रांसड्यूसर। क्या होता है बच्चों? ट्रांसड्यूसर। आपका सही जवाब क्या होगा? 41 का सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 42 नंबर सवाल। देखो प्रिज्म में निम्नलिखित में कौन सी घटनाएं हो सकती है? प्रिज्म में हो सकती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रिज्म में हो सकती है अपवर्तन, प्रिज्म में हो सकती है विचलन। इनमें से सभी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 43 नंबर सवाल है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बच्चों ये चार्ज पे निर्भर करता है। यदि आप कोई वस्तु को धनावेशित करते हो तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? घटेगा। और यदि किसी वस्तु को ऋणावेशित करते हो तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। देखो अगर कोई प्लस क्यू है, प्लस क्यू में क्या होगा? द्रव्यमान हमारा क्या होगा बच्चों? प्लस क्यू में घटेगा। उसके बाद अगर माइनस का क्यू है बच्चों, माइनस क्यू में क्या होगा? द्रव्यमान ये बढ़ेगा। तो बच्चों देख लो ना कौन सा ऑप्शन में दिया गया। यहाँ पे जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, यहाँ पे कोई स्पष्ट नहीं किया गया बच्चों, यानी कि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 44 नंबर
सवाल है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है धारा घनत्व के लिए, वो भी धारा घनत्व के लिए हम लोग जे बराबर क्या पढ़े, आई बटा में ए पढ़े सर। आई क्या होता है, धारा होता है, क्षेत्रफल होता है, धारा का मात्रक एम्पियर हुआ और एरिया का मीटर स्क्वायर हुआ। अगर बच्चों इसका मात्रक भी बता दे तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये हमारा इसका मात्रक हो गया और ये वाला संबंध हो गया बच्चों कौन सा ऑप्शन में दिया गया, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 45 नंबर सवाल देखो, आवेश का विमा क्या होता है बच्चों। इस क्वेश्चन से मानो तो आपके बोर्ड एग्जाम को एकदम प्यार हो चुका है भाई। देखो आवेश का विमा पूछा गया, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है, हमें चार्ज निकालना तो क्यू बराबर क्या होगा, इधर आई टी बचा तो आई टी यहाँ पे लिख दो, धारा का एम्पियर हुआ, टाइम का टाइम लिख सकते हो, ए टी किस ऑप्शन में दिया गया, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं 46 नंबर सवाल है, आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है। आवेश का रेखीय घनत्व प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को रेखीय घनत्व कहते हैं। अब बता दो कौन सा होगा, वो होता है कूलम पर मीटर, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 46 का बच्चों। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 47 नंबर सवाल है, 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। हम लोगों ने इसके लिए क्या पढ़ा, एक फॉर्मूला पढ़ा है जिसका नाम होता है क्यू बराबर क्या होता है, एन ई, संबंध क्यू बराबर एन ई होता है। हमें पूछा गया नंबर निकालना है इसका, तो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए एन बराबर क्या होगा बच्चों, यहां से हो जाएगा क्यू बटा में ई हो जाएगा, क्यू बटा में ई होगा, क्यू देखो कितना दिया गया 8 कूलम दिया गया, चार्ज कितना है बच्चों 8 दिया गया है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम होता है। यहां से अगर करते हो बच्चों तो हमारा हो जाएगा 8 बटा में क्या होगा 1.6 गुना में, यहाँ पे अगर इसको ऊपर करते हैं तो ये भी यहाँ पे गुना लग जाएगा, गुना 10 पर पावर 19 होगा। सर क्यों होगा 19, यहाँ पे तो माइनस 19 है, तो बच्चों इतना समझ लो अगर ये माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखो एक पॉइंट को उड़ाना है तो हमारा यहाँ जीरो लग जाएगा, 16 पंचे का 80 हुआ। अब देखो 5 गुना 10 पर पावर 19 बचा, क्या बचा 5 गुना 10 पर पावर 19 बच गया, यही वाला तो हमसे पूछा गया। करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन में दिया गया, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों के। चलो आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने 48 नंबर सवाल, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह क्या होता है बच्चों, जल्दी से बता दो 48 नंबर सवाल का जवाब। देखो बच्चों अगर मैं बता दूं, अचालक पदार्थ में धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता है। यानी कि ये अगर किसी अचालक पदार्थ को गोले को आवेश देने पर ये कहाँ विपरीत होगा, कहीं पर नहीं विपरीत होगा बच्चों। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, विपरीत होता है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 49 नंबर सवाल देखो, माइक्रोफैराड किसका मात्रक होता है बच्चों। मैं बता दूं, माइक्रोफैराड पूछे, पिकोफैराड पूछे या फिर खाली फैराड पूछे, ये तीनों मात्रक होता है विद्युत धारिता का। किसका बच्चों, विद्युत धारिता का। ऐसे विद्युत धारिता के लिए सी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन वी वाला फॉर्मूला भी पढ़े, यहां से करते तो सी बराबर क्या होगा, यहाँ क्यू बटा में भी हो जाएगा। अगर यहां से ये निकालते हो बच्चों, अगर यहाँ पूछे कि 1 फैराड बराबर क्या कितना होता है बच्चों, यहाँ चार्ज बटा में हो जाएगा बच्चों, यहाँ कौन सा होगा, तो ये हमारा कूलम होता है। अब देखो हमसे ये पूछेगा, अगर पूछे कि 1 फैराड बराबर कितना होता है, वो 1 कूलम पर वोल्ट होता है बच्चों, ये याद रख सकते हो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 50 नंबर सवाल देखो, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग कितना होता है, 0 होता है। 50 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार हमने बता भी चुका है तो भूल मत जाना। वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है हाई वोल्टेज। क्या उत्पन्न करती है भाई, हाई वोल्टेज को उत्पन्न करती है सर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 52 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है किसके बढ़ने से। किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किसके बढ़ने से बढ़ता है, तापक्रम के बढ़ने से, तापमान के बढ़ने से। 52 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़े तो हमारे सामने ऐसा वाला प्रश्न आ चुका है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का, लेकिन बच्चों एक प्रश्न और भी पूछेगा कि 1 kWh यानी कि किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, कितना जूल होता है। 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल होता है बच्चों, ये याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में तो जरूर पूछेगा ये
है। चलो आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल है, किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को किसमें ऊष्मा में परिवर्तित करता है, बदलता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिरोध। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 54 का। ओके, अगर यहां से भी एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि 1 ओम बराबर क्या होता है, क्योंकि प्रतिरोध का तो मात्रक ओम होता है। अब देखो 1 ओम बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट पर एम्पियर होता है, ये भी याद रख लो, ऑब्जेक्टिव के लिए हम बता रहे हैं बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल है, किरचॉफ का बिंदु नियम किसका पालन करता है? किरचॉफ साहब का बिंदु नियम यानी कि पहला नियम जो है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, और दूसरा नियम जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 56 नंबर सवाल है कि विद्युत विभव का विमा क्या होता है? इसका आंसर हम जानना चाहते हैं कि बच्चों हमने कई बार बता चुका है, तो आप निकाल पाओगे यस नो? देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा है विद्युत विभव के लिए? V बराबर क्या पढ़ा है बच्चों? W/Q। अब देखो वाट का हमारा जो होता है बच्चों जूल होता है, चार्ज का कूलम, यानी कि बच्चों इसका मात्रक हमारा एक निकल चुका है, जूल प्रति कूलम। लेकिन सर हमसे तो यहाँ विमा पूछा गया है। अब देखो विमा निकालने के लिए हमने जूल के लिए क्या बताया था? वो प्लैंक नियतांक वाला में बच्चों क्या बताया था? ml2 बताया था, और T इनवर्स क्या बताया था? 2 बताया था। बटा में चार्ज का क्या होता है? AT होता है सर। अब ये बता दो, देखो ml2 लिखेंगे, ml2 लिखेंगे, A यहाँ है, ये ऊपर में नहीं है तो कोई बात नहीं, T लेकिन है, मिल रहा है T, तो ये जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, T-3 हो जाएगा, और A बचा सिर्फ, तो A-1 लिख दो, क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन ml2 T इनवर्स 3, A इनवर्स ml2 T इनवर्स 3, A इनवर्स। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। 56 का क्या लगा रहे हो? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 57 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? देखो टेस्ला होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, लेकिन जो नहीं होता है वो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर नहीं होता है बच्चों। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर देखो ये रहा 58 नंबर सवाल, समरूप वेग से चलायमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 59 नंबर सवाल है कि कोबाल्ट क्या होता है? हमने क्या बताया? कोबाल्ट पूछे, लोहा पूछे, निकेल पूछे, सब लोह चुंबकीय है बच्चों। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल है, टेस्ला किसकी इकाई होती है? टेस्ला इकाई बताओ किसकी है? तो टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है बच्चों। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल है, क्यूरी ताप के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाता है? क्यूरी ताप के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ अणु चुंबकीय बन जाता है। 61 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों। चलो 62 नंबर सवाल है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय होती है किसमें? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति जो व्यय होती है बच्चों वो हो जाती है केवल प्रतिरोध में। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल है, जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त कौन सा होता है? जल को कीटाणु रहित करने के लिए जो उपयुक्त है, प्रयुक्त होता है, उसका नाम होता है पराबैंगनी विकिरण। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल है, एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य लगभग कितनी होती है? एक्स किरणों का जो तरंगदैर्घ्य होता है बच्चों, वेवलेंथ होता है, वो आप बताओगे कितना होता है? वो होता है 1 एंगस्ट्रॉम। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 मात्रक होता है। पहला होता है न्यूटन प्रति कूलम, दूसरा होता है वोल्ट प्रति मीटर, या फिर इसी को हम ऐसे लिखते हैं न्यूटन प्रति कूलम, और इसको लिखते हैं वोल्ट प्रति मीटर। अब देखो ये में से कौन मिल रहा है बच्चों? आप बता दो कौन सा होगा? करेक्ट आंसर ए होगा, करेक्ट आंसर बी होगा। ए और बी दोनों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब लोग सर ये वेबर प्रति मीटर किसका होता है? ये होता है बी का मात्रक। बी क्या है सर? बी जो होता है बच्चों वो होता है यहाँ पे लिख लो बच्चा पार्टी। बी क्या होता है? बी हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है, याद रखोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भूल मत जाना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 66 नंबर सवाल है, हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? वह होता है कितना? 1.0006 होता है। ये देख लो किस ऑप्शन में दिया गया, 1 लगा सकते हो क्योंकि ये लगभग में 1 ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल है, कैथोड किरण क्या है? कैथोड रेज आर ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरण क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का समूह है। करेक्ट आंसर ए होगा। 68 नंबर सवाल है,
निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्यफलन होता है? सोडियम का जो कार्यफलन होगा ना बच्चों, वो कितना होता है? वो हमारा होता है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 68 का। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल का जवाब हम देखना चाहते हैं कि क्या आप लोग सही लगाओगे। वोल्ट मीटर क्या मापता है? जल्दी से बताओ बच्चों, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी जल्दी से। ओके वोल्ट मीटर मापता है वो विभवांतर को। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा बच्चों। याद रखिएगा, ऐसे मैं बता दूं, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ था, इसमें नहीं भाई, बोर्ड एग्जाम से ही हुआ था कि वोल्टा मीटर, तो वोल्टा मीटर तो ऐसे होता नहीं है, विभवांतर वोल्ट मीटर होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्रतिरोध का ओम में, धारा का किस में? एम्पियर में। चलो आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर सवाल और आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है। विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंज के क्या होती है? क्या होती है? समान होती है, समान नहीं होती है, जैसी होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? तो ये दोनों समान नहीं है भाई। विवर्तन फ्रिंज अलग है और व्यतिकरण फ्रिंज अलग है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। चलो जी, आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताना। और बच्चों जितने बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स नहीं लिए हो तो भाई घबराओ नहीं। अभी तक लगता है कि सर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं और चाहते हैं कि कम से कम भाई 300 प्लस मार्क्स आ जाए, एकदम कुछ भी नहीं पढ़े हैं उसके लिए, तो बच्चों हमने जो बनाया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, मानो कि एक सब्जेक्ट में 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो हमारे द्वारा दिया जाएगा और उसके बाहर नहीं आने वाला बच्चों। बस ये आप पढ़ लेते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो, कोई दिक्कत की नहीं है। बस इंग्लिश मीडियम में फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलता है और हिंदी मीडियम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी साथ में हिंदी फ्री में मिलता है। तो कॉल करिएगा, मात्र इसका चार्ज है 199। कॉल करिएगा 7070 82 1685 नंबर पे और जल्दी जल्दी से ले लीजिएगा बच्चों। क्योंकि अगर देखो बच्चों, एक सब्जेक्ट में 50 से 60 क्वेश्चन, अगर आप एक दिन में 10 क्वेश्चन को भी याद करते हो तो हमारे पास अभी भी 40 दिन का समय बचा हुआ है। तो अच्छे से अगर करते हो ना भाई, कम से कम 40 दिन के 400 सब्जेक्टिव याद कर सकते हो। तो बच्चों हम तो उतना नहीं देंगे, मात्र 150 सब्जेक्टिव का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिला के वो हमारे द्वारा तैयार है, पिछले वर्ष से देते आ रहे भाई। 100% लड़ने की गारंटी है एग्जाम में भाई। तो जल्दी जल्दी से ले लीजिएगा और सारे बच्चे अच्छे से पढ़ लीजिएगा बच्चों के। मिलते फिर अगले क्लास में। आप अपना ध्यान रखिएगा, क्लास को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बच्चों। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।